अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो है इल्यूमिनाटी के बारे में, सैटेनिक चर्चेस के बारे में और एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जो आपकी आत्मा को मानती है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इट्स लूसीफर। कनेक्शन इल्यूमिनाटी से क्या है इसका? पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। लोगों को ज्वाइन करना है ये इल्यूमिनाटी। ऐसे ऐसे नशे हैं जो आपको नाम तक नहीं पता। ब्लड से नहाओ, वो वही ब्लड पियो तुम और बोलो मैं शैतान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। जिस भी भगवान को मानते हो, मान के चलो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ, ठीक है, तो आपको उस पे पैर रख के जाना पड़ेगा। वो आपको प्रॉपरली पहले तोड़ेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, देन आपको ज्वाइन करवाएंगे। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो ये एप्स्टीन फाइल अभी निकल कर आई है, ये भी बहुत मतलब इट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू दीज रिचुअल्स एंड ऑल। जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी बच्ची को वहाँ लेके जाता था, ठीक है, एंड प्रॉपर उनके साथ जो वो प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको उल्टा टांग के उनको मारेंगे, और ये 15 साल से कम बच्चों को ही लेके जाएंगे वहाँ पे। तो जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं मतलब अभी, तो कहीं ना कहीं दे आर लिंक्ड टू एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल से लिंक है चीज़ें, इंडिया में भी चल रही हैं चीज़ें काफ़ी, बस पता नहीं है क्योंकि पावर के खिलाफ जो भी जाता है इंडिया में तो दोस्त का तो सरेआम उसको मार ही देता है। तो यूथ जो अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, इसके लिए कुछ है अलार्मिंग चीज जो हमें बतानी चाहिए अपनी ऑडियंस को? कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी अमीर बन सकते हैं, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आत्मा को बेचना पड़ेगा। शायद आपको ये बड़ा पेचीदा और बड़ा दकियानूसी लगा होगा सुनकर, लेकिन सच्चाई यही है। आज की दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिससे हम आसमां को छू सकते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं। और इसी को रन करने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, कैसे रातों रात वो दुनिया के उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर जाने का हर किसी का सपना हो। किसी को भी प्रमोट करने के लिए मेरा ये पॉडकास्ट नहीं है। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा सिंपल सा है कि आपको एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताने के लिए जो शायद इस दुनिया से परे है, एक पैरेलल यूनिवर्स में जो चलती है। डेमन, डेविल, सैटर्न और इल्यूमिनाटी और लूसीफर की दुनिया, वो उस दुनिया जिसे आप आम लोग शायद ना जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और वो लोग आप और हमारे बीच के ही लोग हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इसी दुनिया से, मैं ये नहीं कहूँगी कि निकल के बाहर आ गया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस दुनिया के कई काले राजों के बारे में जानता है, और आपको शायद वो जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट रीटा, और मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में आज के मेहमान हैं जोत। जोत, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इल्यूमिनाटी, लूसीफर, डेविल, डेमन और आई डोंट नो क्या क्या नाम है, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि एक तो ऐसी दुनिया है। हाँ जी ऑफ कोर्स ये दुनिया है और एग्जिस्ट करती है, और अभी वही रूल कर रही है। आप कहना चाहो पावर। हाँ, पावर में हैं वो लोग, वही रूल कर रहे हैं आप, ठीक है, एंड ना चाहते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पा रहे। हमारे बीच में ही है वो, हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी भी ऐसी चीज़ें बाहर निकली हैं, एप्स्टीन फाइल जैसे निकली है, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं लोगों को तो ये पता लग रहा होगा ये चीज़ क्या चल रही है, बट अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हम इस चीज़ से बचते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम सब बताने के लिए बैठे हैं, और जितना मेरे को पता है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड अच्छा, मैंने अभी तो जो इंट्रो दिया है, मुझे नहीं लगता मेरी ऑडियंस को कुछ समझ आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आम जो लोग होते हैं ना उनके आसपास नहीं होती हैं, बट ये भी सच है कि ये हमसे ही होके गुजरती हैं चीज़ें सारी की सारी। मैम ये एनर्जीज का खेल है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, आप उसको किस वे में देखते हो वो खेल है ये। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो है इल्यूमिनाटी के बारे में, सैटेनिक चर्चेस के बारे में, और एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जो आपकी आत्मा को मांगती है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। मेरे साथ जो जोत बैठे हुए हैं उनके हाथ में एक टैटू है।
सबसे पहले मैं शुरू ही यहीं से करूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंगेजिंग मोमेंट होता है जब एक इंसान अपने शरीर में एक ऐसा नाम लिखवा ले जो मेरी और आपकी समझ से परे हो। वो नाम लिखा है जो, प्लीज़ पहले तो कैमरा में दिखाइए, ये क्या है? इट्स लूसीफर। जब जोत से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, मैंने यही पूछा था ये है क्या, क्या करा रखा है भाई। मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तुम हो गुरु ग्रंथ साहिब वाले, है ना? हाँ जी, गुरु ग्रंथ सिख साहिब जी रिलीजन। को मानते हो, सिखिज्म को बिलोंग करते हो। हाँ जी। तो मतलब ये हम दोनों के लिए अलग चीज़ है, बट तुमने अपने हाथ में ये लिखवाया हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ ये है क्या पहले तो। लूसीफर, व्हाट इज़ लूसीफर? मैम, लूसीफर एक ऐसी एंटिटी है जिसने हेवन पे कुछ टाइम तक राज किया था, और गॉड ने इसको पहले बनाया था। एक्चुअली गॉड का बेटा है, पहला बेटा, और गॉड ने इस तरीके से इसको तैयार किया था कि भी ये सबसे खूबसूरत होगा, सबसे बुद्धिमान होगा, ठीक है, एंड उसमें सारी क्वालिटीज़ होंगी जो एक राजा में होती हैं, ठीक है। पर भगवान को कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार ये बीच में थोड़ा सा झोल तो करेगा ही करेगा, तो ये बात सच भी निकली थी। तो लूसीफर की शुरुआत हुई थी हेवन में। तो लूसीफर को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब एक टूटता तारा। वो टूटता तारा कैसे बना और उसकी गतिविधियाँ क्या रही, वो आपको मैं सारा बताता हूँ। गॉड ने आविष्कार की तरह एक तैयार किया मेरा बेटा, वो बेटा था लूसीफर सबसे पहला, एंड उसके साथ काफ़ी आर्कएंजल्स तैयार अच्छा, किए। ये सारी चीज़ें क्राइस्ट वाली चीज़ें हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी वाली चीज़ें सारी की सारी? हाँ जी, हाँ जी, ये है ना? बाइबल में लिखा हुआ है प्रॉपर। तो लेकिन तुम बिलोंग करते हो सिखिज्म से, हाँ जी, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो एक्चुअली वो बिलीफ की बात है ना, वो आपको मैं कैसे? बताऊंगा, क्योंकि कैसे? एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे को चीज़ों को जानना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। किसी और चीज़ के बारे में जान लेते। हाँ जी। क्रिश्चियनिटी के बारे में क्यों जाना? स्पिरिचुअलिटी जब आप पढ़ते हो ना तो काफ़ी चीज़ें जानते हो। बाइबल मेरे को रिसर्च करने का शौक है काफ़ी, एंड मेरे को अच्छा लगता है कि मैं चीज़ें थोड़ा सा जांचूँ, क्या दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें जांचूँ। अच्छा, तुम्हारी नज़र में लूसीफर इज़ गुड और बैड? मैम देखो, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि उसको मैं तो अपने हिसाब से एक ठीक ही मानता हूँ। एक्चुअली लोग उसको गलत मान रहे हैं, मतलब उसके बारे में गलत फैला रहे हैं, या लोग ही ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो इंसानों के परे है। लोग ये इंसान ही ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, जैसे शैतान की पूजा करना, रिचुअल्स बनाना और ऐसी चीज़ें करना जो इंसानियत से परे हैं। तो लेकिन ऐसा होता तो है ना सब कुछ। हाँ जी, ऐसा होता है, ज़रूर होता है, तो इंसानों ने ही बनाया है। लूसीफर इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी? मतलब अगर कोई कॉमन बंदा, वो कैसे समझे लूसीफर को? व्हाट इज लूसीफर? क्योंकि मैंने जो समझा पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये पापियों को सजा देता है। हाँ जी, हाँ जी, जो गुनहगार होते हैं, जो गुनहगार। पाप करते हैं धरती पर, ये उनको सजा देता है। हाँ जी। बट अब आप कह रहे हो कि ये धरती पर आया है और लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाह रहा है, फलानी फलानी। हाँ तो जी, ये हाँ जी। सब क्या है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लूसीफर नाम था उसका, वो हेवन में था जब उसको गॉड ने गिराया था एकदम से नीचे, फिर नीचे आके वो बना था सैटर्न। तो अभी ओवरऑल सैटर्न रूल कर रहा है। ओके, हाँ जी, इट्स सैटर्न दैट इज Saturn। रूलिंग। अच्छा, तो ये कनेक्शन इल्यूमिनाटी से क्या है इसका? मैम एक्चुअली ना, आप ये पहले से ही चलता जा रहा है, एडम और ईव से ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ गार्डन ऑफ ईडन की। तो वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। भगवान ने जब लूसीफर को बनवाया था, ठीक है ना, उसको वो भी धोखा दे गया था भगवान को, उनके बेटे धोखा दे गया इतना अच्छा, तो उन्होंने नीचे फेंक दिया उसको, ठीक है, धरती पे। फिर भगवान ने दो ऐसे तैयार किए मिट्टी के इंसान कि Adam and Eve। एडम एंड ईव कि मैं इनको बनाता हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। वो एक तरह के एक्सपेरिमेंट थे, उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं थी कि वो अपने आप को समझ पाए कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। तो उनको एक गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया, जो पृथ्वी के ऊपर है, एक मल्टीवर्स में है, ठीक है। एंड उनको वहाँ पे रखा गया दोनों को, और वो वैसे ही एकदम से घूमते थे, मज़े से रहते थे, अपना खाना पीना, उनको इतना कोई भूख भी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं थी बिल्कुल, वो सोचते नहीं थे कुछ, उनकी सोच से परे बातें होती थी हमेशा। एंड फिर एक दिन लूसीफर को पता लग जाता है कि सैटर्न को पता लग जाता है कि हाँ भी भगवान ने ऐसा बनाया, तो मैं उनको अब ख़राब करूँगा। तो उसका तो था कि भी मेरे को यहाँ पे फेंक दिया, अब दो आविष्कार और कर दिए, ठीक है। तो वो क्या क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में जागी कि ये क्या है, तो वो जागने के लिए ऊपर गया। उसको पता था गार्डन ऑफ ईडन में एप्पल का ट्री है, ठीक है ना। कहते हैं कि भी लूसीफर जब आया था गार्डन ऑफ ईडन में, तो उसने पहले रिसर्च की कौन है, तो एडम और ईव थे, और एडम और ईव
जानवरों से बातें कर सकते थे उस टाइम उतना था, इशारों में, नॉट इन लैंग्वेज, इशारों में बातें कर सकते थे। लूसीफर आता है वहाँ पे, लूसीफर पहले ईव को देखता है। अब क्या है, मर्द को मनाना मुश्किल है थोड़ा लड़कियाँ थोड़ी सी होती हैं मासूम, यार मान जाएगी यार ना, यहाँ पे जाता हूँ, इसके पास जाता हूँ। तो वो ईव के पास गया। कहते हैं कि भी हमारे में जैसे इंसान 80 वर्ष जीता है, 90 वर्ष जीता है, कई सदियों तक लूसीफर ने ईव को मनाया था। ओह, ईव को मनाया था वो पेड़ के पास जाने के लिए, वो पेड़ के पे जो एप्पल लगा है उसको खाने के लिए। उसलिए वो पूरी उसको मनाता रहा था कुछ सदियों तक। उसके बाद उसको मनाया काफ़ी हिचकिचा के, चलो ईव बोलती है ट्राई कर लेती हूँ, वो एप्पल खा के क्या होगा, ठीक है। अब वो गॉड ने मना किया था उनको कि आपने वो एप्पल नहीं खाना, अगर आप वो एप्पल खाओगे ना आप मर जाओगे, ठीक है। तो लूसीफर यही कह रहा था कि ईव के कान में, अगर कोई चीज़ गॉड ने क्रिएट किया है, मेरे को भी क्रिएट करा, मेरे को भी नीचे फेंक दिया, मेरे को क्रिएट ही क्यों किया, है ना। अब ये ट्री भी क्रिएट किया है आपने, है ना, अब इसको क्रिएट क्यों किया, क्रिएट ही ना करो ना। तो वो बोलता है, लूसीफर बोलता है ईव से, भगवान आपसे झूठ बोल रहा है। अब ईव के दिमाग में आ गया, यार भगवान में से क्यों झूठ बोलेगा। अब वो भोली भाली थी, तो वो एडम को भी मना के अपने साथ में चले गई, ठीक है। तो अब वो एप्पल खाने की कोशिश करते हैं, एप्पल तोड़ते हैं। एडम पहले खाता है एप्पल। एडम जब एप्पल खाता है ना, वो थोड़ा सा एप्पल खाता है, मतलब थोड़ा सा पार्ट उसका, वो थोड़ा सा पार्ट उसके यहाँ अटक जाता है, गॉड यहीं रोक देता है। तो हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में बोलते हैं इसको एडम एप्पल, इसीलिए बोलते हैं। एंड देन जो ईव होती है, ईव उस एप्पल को खा नहीं पाती, उसका थोड़ा सा रस जाता है, एडम के नहीं जाता रस, थोड़ा सा जाता, मतलब ईव के थोड़ा सा ज़्यादा चले जाता है रस जो सेब का होता है। तभी बोलते हैं कि लड़कियां ज़्यादा समझदार हैं लड़कों से, ये बात यहाँ से निकली है, ठीक है। तो वो देखते हैं, जब वो एप्पल उप्पल खा लेते हैं, वो देखते हैं यार हम दोनों नेकेड खड़े हैं, ठीक है ना, यार ये क्या मतलब हो गया कि गॉड ने ऐसा क्यों, है ना। उन दोनों में दिमाग आने लगे कि गॉड हमसे कब से झूठ बोल रहा था, हम तो जिंदा है, हम तो मरे तक नहीं। एक्चुअली हमारा उस टाइम से 3-4% दिमाग चलता है, वो वहीं से आई है, कौन सी, मतलब जो अपने दिमाग है हमें थोड़ा सा चलता है, जो वहीं से है 3-4%। तो फिर गॉड ने देख लिया, गॉड ने इन दोनों को भी गुस्से से आके नीचे फेंक दिया कि अब तो कोई नहीं है, अब मैंने कुछ नहीं बनाना, अब तुम दोनों अपना देखो, अब तुम दोनों ही अपनी डेवलपमेंट करो। वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब देखो गॉड तो एडम और ईव के लिए बुरा बन गया कि यार ये तो बुरा है, ठीक है ना, हम एक्सपेरिमेंट की तरह इन्होंने देखा, तो वो लूसीफर को वर्शिप करने लगे, ठीक है। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई, उनकी फैमिलीज पे फैमिलीज बढ़ती गई। कई लोगों को लूसीफर सही लगा तो लूसीफर की रास्ते हो गए, कई लोग लूसीफर को गलत मानने लगे, क्योंकि उस टाइम भी वैसे रिचुअल्स करते होंगे वो, ठीक है, कि यार ये गलत है, तो हम लोग इंसानियत के राह पे चले गए, वो फैमिलीज अलग हो गई। और जो वो लूसीफर को फैमिलीज मानती आ रही है ना, वो काफ़ी फैमिलीज जो हैं, जो सर्कल चला रही हैं इल्यूमिनाटी का, हाँ जी। तो ये है, तो उसमें 9 फैमिलीज है, एक फैमिलीज का नाम होता है रिचार्ड फैमिली। हाँ, ये फैमिली है, सबसे अमीर फैमिली है, इसकी वर्थ कम से कम 5 ट्रिलियन वर्थ है इसकी, आज भी है। हाँ जी, आज भी है, एग्जिस्ट करती है। अब ये इसका कोई पता नहीं, स्रोत नहीं है। तो दे आर द पावर हाउस ऑफ ये इल्यूमिनाटी, ऐसा? हाँ जी, मान लो वो सेकंड पावर है। अच्छा, ऊपर तो आपका सैटर्न ही आता है। ओके। अब वो सैटर्न किसको बनाया हुआ है, ठीक है ना, अब वो सैटर्न एक पर्सन है या एक शैतान ही है, वो कोई नहीं जानता। अच्छा, ये ना सैटनिक चर्चेस के बारे में भी बड़ा मैं पढ़ रही थी, बड़ी बात हो रही है। सैटनिक चर्चेस हैं, इवन इंडिया में आ गए हैं, लुधियाना में आ गए हैं, मतलब जगह जगह ये सब आ गए हैं। बस सैटनिक चर्च है क्या, ये एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर? चर्चेस तो समझ आता है, हाँ जी, सैटनिक चर्च बना दिया, ये क्या है? मैम सैटनिक चर्च आप मतलब समझो ना, मैं शैतान, जो शैतान को पूजते हैं, जो शैतान को मानते हैं, जो शैतान के रास्ते चलना चाहते हैं, जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं, वो सैटनिक चर्चेस जाते हैं। ये काफ़ी जगह है, लुधियाना में भी है, मैं वहीं पे बिलोंग वहीं से करता हूँ, लुधियाना में भी है, हाँ जी। एंड गोवा भी साइड भी है, बॉम्बे साइड भी है, बट मैं लुधियाना गया हूँ, बट मैं उसके अंदर नहीं गया, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आ गया था। और वो वहाँ पे इसीलिए जाएंगे कि यार शैतान को मानो, आप उस एनर्जी को फील करने जाएंगे, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत है, क्योंकि मतलब वहाँ जीसस क्राइस्ट नहीं होते, वो शैतान की मूर्ति लगाई होगी जिसको सैटर्न बोलते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर मूर्ति लगाई हुई है उनकी, वैसी सीटिंग्स लगाई हुई हैं, पर उनके रिचुअल्स अलग होते हैं। हम लोग जा सकते हैं? हाँ, नॉर्मल पर्सन जा सकता है, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तंग नहीं करेंगे, बट इफ़ यू वांट टू जॉइन, है ना, आपने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना है। अच्छा, तो ये अभी तुमने टॉपिक छेड़ दिया है, तो ये हाँ बहुत मतलब बड़ा टॉपिक है। हाँ जी, हाँ जी।
मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट इट, लोगों को ज्वाइन करना है ये इल्यूमिनाटी। हाँ जी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नहीं मुझे करना है, कोई करवाए मुझे, ढूंढते हैं लोगों को हाँ ऐसे जी। ज्वाइन करने के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब ये कोई तरीका होता है ज्वाइन करने का, या कैसे ज्वाइनिंग होती है? पहली बात तो मैम, कोई पर्सन तो ज्वाइन नहीं करवा सकता उस संस्था को। अच्छा। कोई नॉर्मल पर्सन या जिसके पास इतनी पावर जो चर्चा में नहीं है ना, वो ज्वाइन नहीं करवा सकता। अच्छा, जो फेमस है वो करा हाँ, सकता है। वो थोड़ी चीज अरेंज करा सकता है। जो फेमस है वो तो वैसे ही चुन लेती है। बाकी रिचुअल्स होते हैं लूसीफर को मनाने के, आपके साथ नेगेटिव पर्सन जुड़ते जाते हैं, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। बेसिकली कोई पर्सन के पास आप जाओगे, यार मेरे को ज्वाइन करवा, वो ज्वाइन नहीं करवा सकता, क्योंकि आप उस चीज़ को समझते ही नहीं हो। कहाँ से ज्वाइन करवा दोगे आप उस स्रोत ही नहीं जानते उस चीज़ का कि कहाँ आती है। अभी देखो रेव पार्टीज चलती हैं, उसका कोई स्रोत नहीं है। रेव पार्टीज में यही होता है मैम, उसमें नशे, ऐसे ऐसे नशे हैं जो आपको नाम तक नहीं पता, ऐसे ऐसे नशे वहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो कोई इंसान करवा ही नहीं सकता आगे डील उनसे। वो इंसान होते हैं, हाई सोसाइटी के इंसान होते हैं, जो वो डील करवा भी देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, ना किसी और को पता लगेगा, आपको भी नहीं पता लगेगा। वो ऐसे डील करवाते हैं, वो ऐसे डील करवाएंगे, मैं किसी पर्सन के पास जा रहा हूँ, हाँ मैं यार आपको 50,000 रुपये दे दूंगा, मेरे को ज्वाइन करवा दो। वो ऐसे नहीं ज्वाइन करवाएंगे। वो आपको प्रॉपरली पहले तोड़ेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, देन आपको ज्वाइन करवाएंगे। अच्छा, क्या प्रोसेस क्या होता है इसका? मैम प्रोसेस तो देखो, एक तो होता है ज़बरदस्ती बुलाना कि हमें ज्वाइन होना ही है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। एक होता है कि आप में कुछ कला होती है, ये वो जानता है, या आप बैकग्राउंड आपका ऐसा होता है, यार आप फैमिली से रिच हो ना प्रॉपरली, एंड आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। मतलब अमीर लोगों को पकड़ते हैं ये? अमीर लोगों को भी पकड़ता है, एंड जो एकदम से बेसहारा होते हैं ना, जिनके पास जिसको विश्वास ही होते हैं, यार गॉड हमारे साथ इतना ऐसा भगवान क्यों कर रहा है ना, हम ऐसे हैं, गॉड को ही दोष देते हैं, खुद कर्म करे ऐसे और गॉड को दोष दें। तो वो इंसान जाते हैं इन चीज़ों के पास, वो ढूंढते हैं जगह जगह जाके। उनको ये चीज़ तो नहीं मिलती है उनको, पर ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उसको पूरा नष्ट कर देती है। क्योंकि वो इन लोगों को जो ज्वाइन करते हैं ना, वो हाई अथॉरिटीज होती हैं। ओके। बिल्कुल हाई होंगी वो ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं करवाती। कोई आपको फेक स्कैम कर रहा है आपके साथ, यार हम इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर ले, तो मेरी ऐसी कर स्मगलिंग कर ले, तो अपने पेट पे चीरा लगा, वहाँ भर के जा, उसको स्मगल करके आ जा। वो चीज़ डिफरेंट है। अब इसका कोई स्रोत जानता ही नहीं है ना, कहाँ से ये चीज़ लेकिन स्टार्ट हो लोग रही है। ऐसा कर रहे हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं, कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, दिल्ली में कितनी बच्चियाँ गायब हो रही हैं, और कब से चल रहा है, कितने रेप केसेस हो रहे हैं। ये पावर का खेल बता देता हूँ। अब किसी लड़की का शोषण हो गया, अब वो जो जेल में जा रहा है वो छूट जा रहा है ड्यू टू पावर। ये ऐसी पावर है, इससे भी तकड़ी पावर है, ये गवर्नमेंट के ऊपर की पावर है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो हमारी नेशनल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें पता है हमारी कंट्री या अलग अलग कंट्रीज हर एक बंदों से, मतलब हर एक वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक सबको लोन देता है, ऑब्वियसली सबको लोन देता है, सबको लोन देता है। अब ये बात सोचने वाली है कि वर्ल्ड बैंक पे भी लोन है। अब वर्ल्ड बैंक को लोन कौन दे रहा है? अब वही मैंने जिक्र किया था रिचार्ड फैमिली का, और वो ही उसको लोन देता है। और वो आगे, जब जिसके पास पैसे छापने की मशीन ही है, अब $1 देखना, $1 यूएसए का, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे करके, आँख ऐसे करके। वो प्रॉपर इल्यूमिनाटी, वो प्रॉपर दिखा रहे हैं, वो प्रॉपर प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ है चीज़ें, हम कर रहे हैं रूल। लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, और लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये कूल बनने के लिए नहीं है कि यार कूल बनने के लिए है ना कि वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लो या टैटूज बना लो। चलो ये मेरा तो अलग है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, कि मैं अलग चीज़ से सोचता हूँ, क्योंकि मैंने यही चीज़ें दिखानी है इसमें कि यार एक बढ़िया लोगों को समझा कैसे सकते हैं अपने वे में, आर्टिस्टिक वे में, अपने गानों के थ्रू, ठीक है ना, अपने स्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं वो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, अभी बुक भी लिख रहा हूँ इसके बारे में, जिसमें काफ़ी राज हैं, ठीक है। और मैं बुक भी लॉन्च करूँगा धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने यही जिक्र किया कि इल्यूमिनाटी एक सोसाइटी है बेसिकली, है ना। फिर वही बात आती है कि अगर कोई, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ज्वाइन करने के, क्या लोगों को फेस करना पड़ता है? एक जो स्लैंग आता है हमेशा कि आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी अगर आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है, तो क्या वो कुछ रजिस्ट्री होती है, क्या होता है? आत्मा कैसे कोई बेच सकता है? मैम आत्मा बेचने का मतलब ये नहीं कि आपसे वो साइन करवा लेगा। साइन तो ऑब्वियसली वो ऑफिशियली करवाएगा आपसे, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आत्मा बेचने का मतलब ये है आपकी सोल तोड़ेगा, वो आपको अंदर से तोड़ेगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं रखता हूँ, चलो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड रख के, जो लोग अभी जितना रिसर्च करके मेरे को पता लगा है किताबों से या इंटरनेट से या यूट्यूब से, तो उसमें ऐसा है कि वो लोग जाते हैं सैटेनिक चर्चेस में, ठीक है, एंड उनको बोला जाता है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, मान के चलो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ, ठीक है, एंड हिंदुइज्म भाई अपने गीता को मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं, तो आपको उस पे पैर रख के जाना पड़ेगा। अच्छा, अपने एक धर्म ग्रंथ पर पैर पैर रख रख के जाना पड़ेगा। अब उसमें ऑब्वियसली आप पहले तो 2 बार आप वहाँ तक चले जाओगे, यार मैंने बुरा बनना है, मैंने बुरा बनना है, मैंने ये करना है, मैंने कूल बनना है, मैंने तलवारें चलानी है, मैंने सब कुछ करना है, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, आप वहाँ तक चले जाओगे, पर एक टाइम आके जाके सोचोगे यार मैं अपने भगवान पे पैर रख रहा हूँ। अब वहाँ तक तो चले गए, अब आपको पैर रखना पड़ेगा, नहीं तो पैर नहीं रखोगे वो आपको मार ही देगा। वहाँ तक चलेगा, आपको राज उनका पता लग गया कि हाँ यार ये लोकेशन आपको छोड़ेंगे नहीं, बैकआउट का कोई वो नहीं है, आप चले तो जाओगे, बैकआउट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इंसान ने, चलो क्रिश्चियन को लेकर चलते हैं, अभी क्रिश्चियन में क्रिश्चियनिटी में काफ़ी फेमस है, तो मैंने बाइबल पे पैर रखा, ठीक है, बाइबल पे पैर रखा मैंने, मेरे को आगे ले गए, एक स्टेप पूरा हो गया, मेरा रिचुअल का एक पार्ट पूरा हो गया। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, ये बताए गए 3-4 रिचुअल्स होते हैं, इसमें अनगिनत रिचुअल्स होते हैं, जब तक आप उनको लगता नहीं यार ये बंदा टूट गया, ये बंदा भगवान को मानने लायक अभी तक नहीं रहा है, नेगेटिव हो गया। पैर रखा मैंने। क्रिश्चियन क्या करते हैं ना मैम, शुद्ध करने के लिए ना, बच्चे जब वो बर्थ लेते हैं तो कुछ महीनों बाद ना वो पानी में शुद्ध करते हैं उनको, होली वाटर में, है ना। तो अब इसमें वो उल्टा करवाएगा शैतान, वो बोलेगा तुम ब्लड से नहाओ, ब्लड से नहाओ, वो वही ब्लड पियो तुम नहा के, और बोलो मैं शैतान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता ही नहीं। वो प्रॉपर ये चीज़ कहेंगे कि ब्लड से नहाओ, क्या पता आपको फ्लैश पीने के को भी कहें, आपका अपना खुद का पियो, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। जब आप वहाँ तक पहुँच गए हो तो एक आखिरी रिचुअल आता है, वो होता है सेक्रीफाइस का, और वो बोलते हैं कि सेक्रीफाइस के बिना कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो उन्होंने एक एडवांटेज ले लिया है प्रॉपर कि हम सेक्रीफाइस करवाएंगे इन बंदों से। तो वो सेक्रीफाइस में ऐसा होता है कि आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, आप नहीं तो अपने हाथों से मारोगे, नहीं तो उसका नाम यहाँ पर्चे पे लिख दो, हम उसको ठिकाने लगा देंगे। अच्छा, ठीक है। अब लोग क्या सोचेंगे मैं गलत नाम देता हूँ, ठीक है, मैं अपने मान के चलो किसी का भी गलत नाम दे देता हूँ, वो मार देंगे आपके परिवार को, नहीं तो सारे को, नहीं तो आप एक नाम ढंग से लिख दो, नहीं तो आपके सारे परिवार को मार दो, हम मार देंगे। वो करते हैं वो ऐसा। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई डॉगी पाल लिया, मेरे को ज्वाइन होना है, मेरे को सारी कॉन्सिक्वेंसेस पता है, यार मैं सबसे प्यार बनाने के लिए ना मैं अपना डॉगी पाल लेता हूँ। तो मैं कुत्ता पाला, तो मैंने उसको 12 साल तक रखा, वो जब मरने वाला 2-3 हफ्ते रह गए, मैं इल्यूमिनाटी के पास चले गया। अब इल्यूमिनाटी पूछेगा कि कौन है, मैं बोलूँगा मेरा डॉगी है, उसको जाके मार दो, वो डॉगी मार देंगे, आपके घर वालों को भी मारेंगे। फिर वो पूछेगा कि मेरे घर वालों को क्यों मारा, वो बोलता है तुम हमें सब पता है कि तुम फेक प्यार करके उस कुत्ते को मरवाना चाहते थे, यहाँ ज्वाइन होना चाहते थे। वो चालाकी तो चट पकड़ते हैं उसको। फिर साल भर रिचुअल्स होंगे। आपको स्मगलिंग, हर साल रिचुअल होते हैं, हर साल अलग है। आपको स्मगलिंग के लिए बोल सकते हैं, आपको बोल सकते हैं किसी बच्ची को सेक्सुअली हरास करो, आप जाके आप अपना जेंडर चेंज करवाओ, ठीक है, आप किसी को मारो जाके, वो कुछ भी कह सकते हैं, आप चोरी करो, ठीक है, आप जाके जैसे चर्च में कुछ ऐसा गंद फैलाओ, है ना, कि गंद फैलाओ कि लोग आपको पकड़ें, वो भी एक सेक्रीफाइस ही हो गया कि वो आपकी जान ले लेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है, गुरुद्वारे में आके कुछ गलत करने लग जाते हैं लोग, कुछ ऐसे होते हैं, है ना, नशे करते हैं, या मंदिरों में आके कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें ना आगे से कही होती हैं, ये वो चीज़ सोच के नहीं आता कि यार हम लोग वहाँ करेंगे, हम लोग फेमस हो जाएंगे, बनाना हो जाएंगे, वो पहले से तय की होती हैं ऊपर से कि यार तू भाई ये करके आ तो ये ऐसा दिखेगा। मतलब वो बेसिकली इंसान को गलत काम कराना चाहते हैं, बेसिकली पाप जिसे हम कहते हैं, पाप की तरफ एंगेज करना चाहते हैं। वो आपको कहेंगे आप शुद्धि हो जाएगी आपकी, पर वो शुद्धि नहीं होती, वो आप अशुद्ध हो जाते हो। और ऐसा अब जब अशुद्ध हो गए तो आपकी सोल तो टूटेगी, आप किसी को मारोगे, आपकी आत्मा तो खत्म हो जाएगी। आपको ये लगने लग जाएगा कि यार मैं तो पापी हूँ। अब भगवान के लिए तो कट हो गए आप तो जानते हो यार मैंने किसका मर्डर किया है, तो इसकी तो कोई माफ़ी है ही नहीं, तो भगवान के पास तो मैं जा नहीं सकता। तो अब शैतान बचा है तो मैं शैतान के पास ही जाऊँगा, फिर वो शैतान के पास जाता है, एंड देन आपको पता ही वो चीज़ें क्या होती हैं।
अच्छा, जो जैसे तुमने बताया कि यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस इन दिस, हाँ है ना, जी। तुम्हारे पास एक अपना एक्सपीरियंस है इल्यूमिनाटीज को लेकर, लूसीफर को लेकर, इस पूरी सोसाइटी को लेकर। हाँ जी। कैसे शुरू हुआ ये सब? तुम्हें क्यों लगा कि ये तुम्हें इसमें जाना चाहिए, और क्या शुरू हुआ तुम्हारे साथ चीज़ें? मैम ये चीज़ें तब शुरू होती हैं जब आप एकदम वीक होते हो, ठीक है, और रोशनी देखने के लिए आपको अंधेरे से निकलना पड़ता है। और मेरे को नहीं पता था मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगा कभी भी या नहीं। एंड ये चीज़ शुरू हुई थी, मैं किसी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं किसी लड़की को पसंद करता था एंड वहाँ से भी मेरे को कुछ ऐसा मिला जो मैं नहीं चाहता था, ठीक है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में पढ़ने लग गया, ओके। ठीक है। मैं देखने लग गया यार मेरा तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई मैं अब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, कोई उसको स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को कोई देखना नहीं चाहता। सब उसको ये देखना चाहते हैं कि भाई वो टॉप पे हो, हम तब देखेंगे। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल होता है वहाँ से वो सफ़र। तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था यार, मेरे इतने लोगों ने पैसे भी मारे हैं, है ना, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा ज़िंदगी में, एज मेरी बीतती जा रही है, कितना का कमा लूँगा, कब तक कमा लूँगा, मैं लोगों को दान ही करे आ रहा हूँ, कब तक दान कर दूँगा यार, है ना। तो वो मेरे मन में बात खटकती थी, तो मैं इतना डिप्रेस्ड होता था। तो मैंने ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी होती थी वहीं, मैं उसको नाम नहीं लेता, चलो गलती से नाम लेने वाला था, नहीं, सही है। हाँ ठीक है। और हम लोग गेम खेलते थे, कॉल ऑफ ड्यूटी, मोबाइल की गेम है। अच्छा। तो उसने लूसीफर का एक बार जिक्र किया था, तुम अपना नाम लूसीफर रखो। तो वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख के आई थी, कुछ कूल बन रही थी, तो Okay. नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख के आई एंड देन उसने मेरा नाम लूसीफर रख दिया। मैंने कहा ये है कौन, उसने बताया नहीं, ये मैं स्टार्टिंग का फेज बता रहा हूँ आपको, ये जो ब्रेकअप का है थोड़ा सा बात क्या है। तो उसने मेरे को बताया कि जो होती है ऐसा ऐसा होता है इसमें, तो लूसीफर एक शैतान है और शैतान बहुत कूल है, ऐसा है ऐसा है, मतलब उसने मेरे को गलत फहमी में डाल दिया। मैंने करी रिसर्च स्टार्ट, ठीक है, मैं रिसर्च करता गया, मैं रिसर्च करता गया, मैं रिसर्च करता गया, तो मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी उसमें कि सब कुछ ही जुड़ा हुआ है इस चीज़ के साथ। और ये 2021 या 2020 की बात है, ओके। इतने सालों पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को पता लगता गया यार ये चीज़ ऐसे है, शैतान रिचुअल्स ऐसे होते हैं, मतलब वो प्रॉपर नहीं थे बट मेरे को आइडियाज़ लग रहे थे यार ये चीज़ ऐसे होती है कि ये मैं अब ये करूँगा तो ये हो जाएगा, है ना, अगर मैं ये गलत करूँगा, मतलब मेरे को खुशी मिलने लगी थी उन चीज़ों से। मैं उसमें गया नहीं था, मैं अट्रैक्ट होता था उस चीज़ से। अच्छा, नेगेटिविटी की तरफ हाँ, attract। नेगेटिविटी के अट्रैक्ट होता था। अब जब आप इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हो ना, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आप बिल्कुल ना माइंड फ्री रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ चल हम शांत हैं, भगवान की उसमें है, भगवान जो देगा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एंड जब आप इस चीज़ में होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। जैसे 10 तुर रहे होते हैं आपके पास, 10 साथ में चल रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है, कॉम्प्रेस होती हैं, आप ऐसे लगोगे कि यार बस मैं सब कुछ कर दूंगा। आप बाहर से तो ऐसे होते हो, पर जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, वो आपको ही पता होता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो जब आप गलत काम करने जाते हो ना, तो आपको भगवान रोकता है, भाई नहीं ये गलत है। तो वो चीज़ ना आपके अंदर अंदर चलती रहती है कि भाई यार मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। पर आप उस चीज़ को सुनते नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो वश उसने कर लिया है, उसकी अट्रैक्शन ने कर लिया है। एंड प्रॉपर आप उससे अट्रैक्ट होते हो जिस एनर्जी को आप जानते तक नहीं हो। एंड मैं उससे प्रॉपर अट्रैक्ट हुआ, मैं करता रहा। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, मतलब जो पर्सनली मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि सबकी एक ना एक फैमिली होती है, तो मैंने कभी उनसे भी शेयर नहीं किया, ठीक है। ये पहली बार है मैं किसी से शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें पर्सनली जाके। एंड मैं उस चीज़ में इतना डीप था, मैं कह नहीं सकता मैंने क्या क्या फेस किया। मेरे को काफ़ी सारे इंसान भी मिले हैं उसके बाद कि जिन्होंने ज्वाइन करने को बोला मेरे को कि हाँ भाई ज्वाइन करो। और जिसने मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी पर नाम दिया था ना, वो लूसीफर, मैंने उसको फ़ोन किया जब, मैंने कहा चल मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को कुछ बताना है तेरे को, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें ज़्यादा तंग कर रही थी। अच्छा। तो उसने बोला कि यार चल ठीक है मिल लेते हैं, ऐसे कह के टाल दिया। मैंने सेकंड बारी उसको मैसेज पे बोला, मैं कहा चल मिलते हैं यार, है ना। उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया आगे से। मतलब किस बात का ब्लॉक किया, ओके। मतलब मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे। मतलब पता उसको भी लग गया था यार ये चीज़ गलत है। अब मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरी एनर्जी स्लो थी या उसकी एनर्जी सही थी नेगेटिव में, या वो मेरे को इस चीज़ में लेके आने जाती थी। ये एक सर्कल था, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ये हो गया चैप्टर क्लोज। एंड देन मैं एक ट्रेनर भी रहा हूँ, मैं मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी जगह मैंने काम भी किया है।
फिर मैं एक जिम में, मैं उस जिम का नाम नहीं ले रहा, बट उस क्लाइंट का भी नाम नहीं ले रहा। तो ठीक है, 1-2 दिन किसी और ट्रेनर ने उसको एक्सरसाइज लगवाई। ठीक है, मैं देखता रहा, मैं कहा चलो ठीक है, ओके है ना, लगवा रहे हैं, क्लाइंट तो क्लाइंट की तरह लो तो बढ़िया है। एंड देन वो मैम मेरे पास आती है और वो मेरी एज की थी। एंड देन कहती है कि भी मैं आपसे लगवाऊंगी। मैं कहा ठीक है मैम, आप एक्सरसाइज हाँ लगवाना। एक्सरसाइज। तो मैंने कहा ठीक है मैम, आपको मैं लगवा दूंगा, देन आप कल से आ जाना। तो ठीक है, मैं उसको एक्सरसाइज लगवाने लग गया। एंड देन उसने मेरे से सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिया। उस टाइम मैंने टैटू नहीं बनाया था, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम मैं बस इस चीज़ों में ही था, मतलब मेरे में एनर्जीज थी वो नेगेटिव। तो उसने बोला कि भी आप सैटर्न को जानते हो? मैंने कहा ये पता नहीं क्यों पूछ रही है। तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, पहला इंसिडेंस बता रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे को वार्न नहीं था यार, ये ऐसे भी बंदे होते हैं ना। तो मैंने बोला नहीं। मैं कहा अच्छा सैटर्न प्लैनेट, हाँ। मैं कहा मैं जानता हूँ उसके बारे में। अच्छा, काफ़ी सुंदर है सैटर्न प्लैनेट। बोलती अच्छा, बोलती सैटर्न लूसीफर। अब वो ऐसी बातें करने लगी, अब वो लूसीफर के बारे में बताने लगी। मतलब मेरे को ना, मैं उससे बात कर रहा था जब, मतलब मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। अब मैं अपनी जो आईज है ना ऐसे इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी डार्क एनर्जी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं उसी जोन में आ गया हूँ, मैं उसी जोन में खड़ा हूँ, मैं उसी जोन में हूँ, मैं उस जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसा हो गया था मेरे हाथ, मैं हाथ नहीं कर पा रहा, मेरे को अपनी दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। ऐसा हो गया था मैं। और मैं, इतना लाउड म्यूजिक बजता है जिम में, ठीक है, इतनी चीज़ें बनती है, ऑडियोज बजती हैं, लोग बात करते हैं, इक्विपमेंट्स गिरते, वो उठते हैं तो आवाज़ आती है। पर मेरे को वो चीज़ें सुन पड़ गया मैं एकदम। मैं कि ये क्या कह रही है मेरे को। अपने मेरे को बताने लगी मैं कनाडा से हूँ एंड ना आप मेरे साथ चलना वहाँ पे, मैं आपको सैटनिक चर्च ज्वाइन करवाऊंगी। मैं कहा यार है, मैं कहा मेरे को तो पता ही नहीं ये चीज़ें क्या होती हैं। मैं कहा मेरे को तो पता नहीं, पहले दिन तो मैंने ऐसे किया। अब वो लड़की ऐसी थी, आप देखोगे ना, पहले दिन वो आपको अलग लगेगी, दूसरे दिन आपको अलग लगेगी, तीसरे दिन आपको अलग लगेगी, मतलब हेयर स्टाइल उसका, फेस लुक, है ना। चौथे दिन आपको अलग दिखेगी, पाँचवें में अलग दिखेगी। ऐसा चलता रहा 4-5 दिन, वो ऐसे कहती रही, मैं उसको एक्सेल लगवाता रहा। एक बार मैंने तंग हो गया ना, अब क्या कहते हैं कि भी एक होता है, एक ये रिचुअल की तरह ही था। अच्छा। वो मेरे साथ एक रिचुअल ही कर रही थी। जब ओह। 6th डे आया ना, 6th डे में बैंग हो गया, मतलब इन द सेंस उसने मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को बताना पड़ा कि हाँ मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। उसने क्या किया, मेरे से गुलवाने की तुम जानते हो, बार बार कही जा रही है, बार बार कही जा रही है, बार बार कही जा रही है, बार बार कही जा रही है। मैं कहा मैं नहीं जानता इसके बारे में। फिर बोलती नहीं, ऐसा करो, अच्छा तुम नहीं जानते ना तो अपना ना फेस जो है ना घुमा के शीशे में देखो, जिम में बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा यार मेरी आंखें लाल पड़ी हैं, बिल्कुल गुस्से से आंखें लाल पड़ी हैं कि यार ये कौन होती है मेरे को बताने वाली कि लूसीफर कौन है। मतलब इस एग्रेशन में था, मेरे को अभी तक याद है। मैं अपनी आंखें देख रहा हूँ, मेरी आंखें लाल पड़ी हैं, एकदम चढ़ी हुई है, मैं एकदम से हाइपर खड़ा हूँ, लाल पड़ा हूँ मैं एकदम, कि मैं इसको अभी मार दूंगा। वो समझ गई थी, उसने वो जोन तोड़ा, वो निकल गई। 7th डे वो आई, उसको पता लग गया कि हाँ ये समझ चुका है। फिर मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ इसके बारे में, कि हाँ मैं भी इसके अंदर हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग करीब आए एंड प्रॉपर वो चीज़ें चलने लगी जो रिलेशन में चलती हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था कि यार चलो ये चीज़ सही है ना, मैं इसके अंदर ही हूँ तो चलो क्या हो गया। अब जो उसके पास बुलेट था वो सेम बुलेट मेरे पास था, ठीक है। अच्छा। अब जो मेरे बुलेट की टंकी पे फोटो लगी होती थी, ठीक है ना, किसी सिंगर की लगी हुई थी, वो उसके बुलेट पे भी सेम लगी हुई थी। अब ये चीज़ें मतलब मेरे को समझ नहीं आती थी। अब मेरे को ब्रांड का नाम कार्लसन, वहाँ से रामेन खाना बहुत पसंद है, लुधियाना में काफ़ी बढ़िया बनाता है वो। तो मेरे काफ़ी कम करीबियों को पता है, 1-2 जानों को पता होगा। तो मेरे को बोलती हम मिलते हैं तो तुम आ जाना वहाँ पे। मैं कहा ठीक है। वो मेरे को कार्लसन ले गई। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को कार्लसन क्यों लेके गई वो। उसको कैसे पता था कि मैं इस जगह से ये चीज़ खाता हूँ और मेरे को ये चीज़ पसंद है। वो मेरे को वहाँ पे लेके गई, हमने वो प्रॉपर मील खाया एंड ठीक है। मेरे को कन्फ्यूज़न थी, मैंने उसको पूछा नहीं क्योंकि मेरे को था डर अंदर। मैं कहा यार ये है क्या, मैं इसको कहा पता कैसे है? पता कैसे नहीं, तो ये मेरे से स्ट्रांग है। मैं कहा नहीं तो मैं इससे स्ट्रांग हूँ, एनर्जी वाइज मैं बात कर रहा हूँ। देन एक ऐसा मूवमेंट आया, प्राइवेट मूवमेंट, मैं उसके साथ में था। उसने वो हमेशा ना अपने हाथ तक कवर करके रखती थी, नेक तक कवर करके रखती थी। तो मैंने कभी भी उसकी बाजू नहीं देखी ना, है ना, इन द सेंस कि समझ रहे हो आप।
और उस टाइम मैं प्राइवेट मूव में था, तो उसने ना अपना टॉप निकाला ऊपर से, मतलब थी वो जिम जो लड़कियां पहनती हैं आजकल, ठीक है, वो सब चांस उसने पहना हुआ था, उसने टॉप निकाला अपना। तो मैं देख रहा हूँ उसके पूरी होल बॉडी पे, पीठ तक, यहाँ से लेके, मैंने तो ये सिर्फ नाम ही लिखाया है, चलो मेरी तो अलग कहानी है, पर उसके यहाँ से लेके पीठ पूरी टैटू सैटन के डायग्राम से भरी हुई है, सैटन के नाम से भरी हुई है, और उन वो कुछ ऐसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है ना, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा। उस टाइम मैं डर गया था, मैं कहा यार ये चीज़ सही नहीं है। और वो ना, वो लड़की वो ऐसे खड़ी है, मतलब मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, वो पीठ दिखा रही है मेरे को, मुड़ नहीं रही, वो अपने बालों को ऐसे सला रही है, जैसे मूवीज़ में होता है ना, बालों को सला रही है, मेरे को पता लगा वो बालों को सला रही है। अंधेरा किया हुआ है रूम में, ठीक है, एक डिम सी लाइट चल रही है, अंधेरा है रूम में, मैं उसकी शक्ल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कोई और खड़ी है, मैं कहा ये है ही नहीं वो। अच्छा। मैं कहा ये कोई और है, ये वो नहीं है। जोत यहाँ से निकल निकल। मेरा दिमाग करने लग गया, मैं कहा ये चीज़ गलत है, जोत निकल निकल। मैंने उसको बोला कि यार मैं ना घर जा रहा हूँ, मम्मी का कॉल आ गया, बहाना मार रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। बोलती अच्छा ठीक है जाओ। अब वो मुड़ी नहीं है फिर भी, बोलती ये दिन आखिरी है तुम्हारा, मतलब मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा तू जा रही है क्या? बोलती हाँ मैं जा रही हूँ। बोलती एक बात सुन के जा। मैं कहा क्या? बोलती कब तक बचेगा, कब तक बचेगा इन चीज़ों से, कब तक लोगों को ना कहता रहेगा, कभी ना कभी तो आएगा ना, नहीं तो वो तेरे को मार देंगे, नहीं तो ज्वाइन होएगा, कहीं ना कहीं तो, कहीं ना कहीं से तेरे लिंक्स बनेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके वही अटकेगा, तो देख लेना। मैं हमेशा अपने दोस्तों को ऐसे बताता हूँ यार, मैं यहाँ मिड पे हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले ऐसे बताता था जब मैं इस चीज़ में था कि अगर मैं जाऊँगा तो भगवान की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं भी न्यूट्रल हूँ, तुम्हें कोई भी एनर्जीज नहीं आ रही होंगी मेरे से, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी भी ऐसा माहौल बन रहा है कि मेरे से कोई एनर्जीज नहीं आ रही है आपको, मैं प्रॉपर नेगेटिव की तरफ भी नहीं हूँ, प्रॉपर पॉजिटिव की तरफ, मैं न्यूट्रल की तरफ हूँ। वो मैंने पहले ऐसा लोगों को बोलता था कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं नेगेटिव की तरफ जाऊँगा, मैं पॉजिटिव की तरफ ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना अंडर आ चुका हूँ ना, इतनी चीज़ें समझ चुका हूँ उसके बारे में। मैं कहा मेरे लिए वो चीज़ें सब कुछ है, ठीक है। अब ये देख लो, वो ये जो बात है मैं अपने दोस्तों को बताता था, वो बात उसने मेरे को फेस पे बोली उस टाइम आखिरी मीटिंग पे। ओह। अब मेरे यहाँ से मतलब मैं इतना, इज शी कनेक्टेड टू यू बाय समहाउ, लाइक किसी कॉमन फ्रेंड्स नो के नो साथ या फिर नो कुछ ऐसा? नो, रैंडम नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे आप जैसा जोन में रहोगे। एंड देन मैंने गेट बंद कर दिया, मैं वहीं खड़ा रहा, मैं 2 मिनट बाहर कर रहा, मैं कहा चल यार इससे सॉरी बोल दूंगा ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं क्या पता गलत समझ रहा हूँ, चल सैटन टैटूज टूटू सब बनाते हैं। मैंने गेट पे कान लगाया, वहाँ से मम्बरिंग आ रही थी, ऐसी आवाज़ों में मम्बरिंग आ रही थी। मैं डर गया। अब जो वो लाइट थोड़ी सी भी जल रही थी ना, उसने सारी ऑफ कर दी। अब वो बंद रूम में वो मम्बरिंग के साथ क्या कर रही है। मैं वहाँ से जो निकला, मैं कहा भाई अब मैं निकलूँगा। अब उसका फ़ोन नंबर ख़त्म, है ही नहीं तुम्हारे है ही पास? नहीं, नंबर ही नहीं था तुम्हारे नंबर पास? ही नहीं। मेरे तुमने पास जिम था से नहीं नंबर, निकाला? मेरे पास नंबर था, वो नंबर बंद, ओह। उसकी आईडी बंद, 7,000 से ऊपर फॉलोअर थे उसके, आईडी बंद, सब कुछ बंद, कहीं है नहीं। अब मेरे को लगता है मेरे को ब्लॉक मार दिया। मैंने किसी और आईडी से देखा, अपने फ्रेंड की आईडी, कुछ नहीं, नथिंग। मैंने 1-2 साल ऐसे ही देखता रहा, मैं कहाँ पे है, नाम तो नहीं चेंज कर दिया। अब इतना मैं एआई तो हम जानते ही हैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम के बारे में, कि हम लोग ढूंढ सके किसी पर्सन, कहीं नहीं मिले वो, कहीं नहीं मिली वो, अभी तक कहीं नहीं मिली। और अभी भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कहीं वो बैठ के सुन रही होगी जब ये पॉडकास्ट आएगा। और वही मैं घूम के वहीं आया हूँ, वही बातें कर रहा हूँ, वहीं मैं घूम के आया, उसको पता है कि हाँ वही घूम के आऊँगा, मैं वही घूम के आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं ज्वाइन करूँगा, बट इतना कंट्रोल है, भगवान पे इतना भरोसा है कि इस एनर्जी की तरफ मैं कभी जाता नहीं अभी। मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ है ये। हम हिंदुइज्म में शैतान कहते हैं, हाँ जी, शैतानी शक्तियाँ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो शैतानी शक्तियाँ ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और अकॉर्डिंग टू यू वो एक रिचुअल करने आई थी तुम्हारी लाइफ हाँ में। जी, एक रिचुअल की तरह ही होता है अभी तो उसके बाद भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा बंदा आया मिला, कुछ ऐसी हाँ जी, चीज़ें? एक और स्टोरी है, वो भी जिम की स्टोरी है। अच्छा। वैसे तो 8 जाने मेरे से मिले हैं, पर मैंने आपको एक ये दूसरी बता देता हूँ, मोटा मोटा बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाते। तो इसमें क्या था, वही बस ट्रेनिंग लेनी है सर साहब से, ठीक है। मैं कहा ठीक है
कल से आप आ जाना, आपको ट्रेन कर दूंगा। एंड वो मेरे से बड़ी थी काफ़ी, 30s के अराउंड थी। अच्छा, 31। शी इज ऑल्सो फीमेल, हाँ। लेडी थी वो हाँ, भी? शी इज़ फीमेल। 2 फीमेल आई हैं अभी तक। Okay. बाकी सारे 6 लड़के थे। अब वो मैं लड़कों की बात बता नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं, वो अभी मैं किताब में लिखूंगा, सब कुछ बताऊंगा एंड ऑल करूंगा। एंड वो जो दूसरी वुमेन थी एंड एक्सरसाइज लगवाती थी, वही उसके सेम सवाल, सैटर्न को जानते हो आप? वहीं से स्टार्टिंग हुई है, कोई और सवाल नहीं है, सैटर्न को जानते हो आप? मैं कहा हाँ सैटर्न प्लैनेट। मैं वही सेम गलती कर रहा हूँ वापस से, वही सैटर्न के बारे में बातें, वही लूसीफर के बारे में बातें, वही उसने मेरे को जोन में लिया हुआ है कि मैं कहीं ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। वही उसने कहा कि तुम बीच में खड़े हो, न्यूट्रल हो, इधर भी नहीं जा सकते उधर भी नहीं जा सकते। एंड वही उसने कहा कि तुम घूम के देखो, तुम्हारी आंखें लाल हैं। तो वही सारा हुआ। और हालांकि ये सब हो गया, ठीक है। फिर मैंने, एक मेरा फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो मैंने उसको बताया, वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी मानता, तो मैंने उसको बताया यार ब्रो ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, तो मेरे को यार कन्फ्रंट कर, मेरे को चीज़ें बता, मेरे को हेल्प चाहिए थोड़ी सी। वो मेरे बारे में जानता सब कुछ कि मैं क्या फेस कर रहा था अच्छा। पहले। तो उसने मेरे को बताया यार ये चीज़ ना गलत है, उसको ऐसे कर, उससे जाके बात कर, कल जाके बात कर। मैंने कहा ठीक है चल, मैं तेरी बात मानता हूँ, मैं बात करता हूँ जाके। मैंने उससे जाके बात की, मैंने कहा मैम आप मेरे को कल सैटर्न के बारे में कह रहे थे कि ये है क्या चीज़? बोलती क्या सैटर्न? कौन सा सैटर्न? मैं कहा लूसीफर। आप मेरे को लूसीफर के बारे में बता रहे थे। कहते क्या लूसीफर? मैंने कब बताया आपको? मैंने तो आपसे बात ही नहीं की कोई। और मेरा फ्रेंड था ना, वो पॉजिटिव है काफ़ी, मतलब वो काफ़ी इन चीज़ों में है, वो साधना वगैरह करता है, काफ़ी अच्छा है लड़का। तो वो मैंने बोला, उसने बोला कि यार मैं उसके पास जाऊँगा, देखना वो ऐसे फड़फड़ाएगी। और वही हुआ, जैसे गोश्त मूवी ना ऐसे ऐसे आंखें होती हैं, तो उसका वैसे होने लग गया, वो फड़फड़ाने लगी, उसकी तरफ देख भी नहीं रही है वो। जब वो दिशांत उस जोन में एंटर हुआ, मेरा कनेक्शन टूट जाता था जब भी वो एंटर हुआ। बोलती ठीक है सर मैं कल आती हूँ। एक्सरसाइज छोड़ के ना कल आई ना परसों आई, उसके बाद तो मैंने जिम छोड़ ही दिया था वहाँ से। अच्छा, तुमने भी छोड़ दिया था? हाँ मैंने भी छोड़ दिया था। 2 दिन तो आई नहीं वो, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था। अब मेरे को पता नहीं ना, मैं किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता हूँ क्या है एंड ऑल। मतलब अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात करें तो तुम्हारी खुद की लाइफ में 8 लोग तुम्हारे पास अप्रोच करने आ गए हैं टू जॉइन इल्यूमिनाटी। हाँ, चर्च, सैटेनिक चर्च। सैटेनिक चर्च। रिचुअल्स हमने जाने, कुछ और रिचुअल्स भी हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं? रिचुअल्स है तो चलो, कोई रिचुअल्स बताता नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कॉमन रिचुअल्स हैं, सब जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ करना नहीं है आपको, कोई कच्चा मांस नहीं, कोई शराब, कुछ नहीं करना, कुछ रखना नहीं है उसके लिए, तो आपको एनर्जी फील करनी है, आप सिर्फ फील करना चाहते हो, आप एक रूम में जाओ, अपना लैपटॉप या जो भी या टीवी, उसमें गोस्ट मूवी लगाओ, अकेले बैठ के देखनी है, पर किसी के साथ नहीं बैठ के देखनी, अकेले बैठ के देखो एंड प्रॉपर देखो, अच्छे से देखो, और मेरे को तब बताना कि आपको वो एनर्जीज फील हुई क्या नहीं, वो कंप्रेस वाली एनर्जी फील हुई, ऑब्वियस होएंगी आपको। अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ ऐसा फील, तुमने कुछ किया है ऐसा, रिचुअल्स एंड ऑल ये सब कुछ किया है तुमने? हाँ जी, मैं ना अभी रिसेंटली अपने दोस्त के पास गया था, बिहार। अच्छा। हाँ जी, मुजफ्फरपुर में रहता है वो लड़का। एंड मैंने उसको ये चीज़ें बताई, यार मैं इन चीज़ों से निकल रहा हूँ, है ना। तो उसने बोला यार, उसको क्यूरियोसिटी होने लगी, यार मेरे को भी यार ये चीज़ फील करनी है। उसको थोड़ा सा कूल टाइप लगा, तो मैंने बोला चल छोड़ यार, मत करिए चीज़ें, नहीं अच्छी नहीं है यार ये चीज़ें ना। मैंने उसको काफ़ी समझाया, नहीं माना। मैं कहा चल ठीक है तो ट्राई कर ले। मैंने उसको पेंटोग्राम होता है, ऐसे स्टार बनता है उसके, हम अच्छा, लेकिन ये सब बताने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। हाँ ना करें, बिल्कुल ना करें। वो बाद में बताऊंगी क्यों ना करें, लेकिन ये जैसी जोत बोल रहा है उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं, जो रिचुअल्स बता रहे हैं, उसको बिल्कुल परफॉर्म ना करें, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं अभी वो जोत खुद बताने वाला है। जोत, तो मैंने ड्रॉ किया पेपर पे, मैंने स्टार बनाया, उसके साइड में कॉर्नर्स पे कैंडल्स रखी मैंने। बाकी 2 चीज़ें हो रखी थी, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग करें उस चीज़ को। ठीक है। एंड उसके बाद हमने वो परफॉर्म किया,
वो चीज़ जो थोड़ा सा एक्चुअली आपके ऊपर है, आपके बिलीफ के ऊपर है, आप उसको कैसे बुलाते हो, आप उसको नाम से बुलाते हो या कुछ हिब्रू लैटिन में ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, आप उन चीज़ों से बुलाते हो उसको क्या नहीं, आपको वो पता होनी चाहिए। तो जिसके बारे में आपको पता नहीं, तो आपका उसका स्रोत आपको पता ही नहीं, तो आप उसका सिर्फ नाम लो, एनर्जी फील कर सकते हो आप। उसको बुलाना तो दूर की बात है, ज़बरदस्ती बुलाओगे तो आपको वो करेगा तंग, ठीक है। तो हमने वो परफॉर्म किया, तो मेरे को कुछ चीज़ें पता थी, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा हाथ पकड़ तू, है ना। हमने थोड़ा सा उसको प्रे किया कि हम लोग तुम्हें ये दे रहे हैं तेरे को, तो तू आ जा, कुछ सवालों के जवाब पूछने हैं बस। हमने सिर्फ ऐसा, हमने कोई विश नहीं मांगी उससे, ठीक है। ओके। तो एक्चुअली वो जहाँ पे रहता है ना, तो उसकी जो मदर है वो काफ़ी स्पिरिचुअली अच्छी है, मतलब डिवोशन में काफ़ी अंदर से है समझ वो। गई मैं। तो उसकी वजह से ना मेरे को लगा चल यार उसकी वजह से नहीं हो रहा है शायद, सो जा यार तू, ठीक है। मैं कहा नहीं होएगा, मैं कहा नहीं आएगी, क्योंकि तेरी मम्मी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी काफ़ी है। मैं कहा नहीं हो सकता, मैं कहा आपा ऐसा करेंगे, मेरे रूम पे करेंगे, कभी तेरे को ऐसी चीज़ फील करनी हो, या मैं तेरे को ऐसा बता दूंगा, तू करेगा ही नहीं कभी ये चीज़ें परफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग सो गए। अब एक रात बीती, दूसरी रात बीती, ठीक है। अब उस दूसरी रात की रात को बता रहा है मेरे को ये चीज़ें कि भाई हमें कोई बात चल रही थी सैटर्न की, कि बोलते यार मेरे साथ भी कुछ हुआ उस दिन, मैं तेरे को बताना भूल गया। मैं कहा तू बता, मैं तूने शेयर क्यों नहीं किया। तो वो हम लोग नीचे सो रहे थे गद्दे पे, ठीक है। तो अमन मेरे साइड में सो रहा था, मैं अमन के साइड में सो रहा था। उसके बाद ये चीज़ हुई कि भी उसको ऐसा लगा कि मेरे को खींच रहा है अंदर से, वो सपने में ऐसा सोच रहा है, वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है पैरालाइज हो गया वो, मतलब आंखें खोल नहीं पाएगा। वो बोलता है मैं तेरा नाम ले जा रहा हूँ, मुझे बचा जो, तुम मुझे बचा। और वो कह रहा है कि ऊपर से कोई वॉल से नीचे कोई फेस आ रहा है उसकी तरफ, छत से कोई लाल रंग का फेस आ रहा है। उसका वो फेस पूरा नहीं निकला, सिर्फ हाफ बॉडी निकली है। उसने ऐसे ग्रैब करके उसकी सोल निकाली, और वो बोलता वो मेरी सोल नहीं थी, एक्चुअली मैं ही जा रहा था। अब उसको सोल का उसको पता नहीं ना, इतना मतलब नहीं पता कि सोल कैसे जाएगी और वो कैसे जाएगी। उसको यही लग रहा है कि मैं ही जा रहा था, कि सपने में रो रहा हूँ, तेरा नाम पुकार रहा हूँ मैं। फिर कहता कि तूने हाथ पकड़ के रखा था, तब जाके मैं उस चीज़ से बचा, वो चीज़ चली गई। अच्छा, वो सुबह सुबह बहुत डरा हुआ था इस चीज़ को लेके। मतलब तुम्हारा ये रिचुअल हुआ है, तुमने ये जो किया है उसके बाद उसको ये सब हाँ, चीजें उसको फेस ये कर। चीज़, मैंने उसको बोला कि ये चीज़ से संभाली नहीं जाएगी यार। अब आजकल लोग बोलते हैं कि माता आ गई जी, माता जी आ गए। आपको क्या लगता है वो इतनी एनर्जी हाई किसी पर्सन में आ सकती है? वो नहीं, नेवर नेवर। इतनी एनर्जीज आई है उनकी, इतनी एनर्जीज आई है, आप उनके दर्शन तक आपकी आंखें को रोशनी चली जाती है। ऐसे ऐसे होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने सर्च किया है। उनकी एनर्जीज इतनी हाई है, वो किसी के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। आप वो आपको एक वो दे देंगे, क्लू दे देंगी, हाँ यार मैं यहाँ पे हूँ, बेटा मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस साइड हूँ, पर किसी के अंदर नहीं आ सकती है। आपको नुकसान पहुंचा सकती है डार्क एनर्जी से, आपकी मदद कर सकती है पॉजिटिव एनर्जी से। अच्छा, एक मैं ज़रा पढ़ रही थी, एक तो बाइबल है, हाँ जी, दूसरी है डेविल बाइबल। हाँ जी। ये क्या है, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? डेविल्स बाइबल को कोडेक्स गीगास कहते हैं। अच्छा। कोडेक्स गीगास इसका नाम रखा हुआ है। ये प्रॉपर स्वीडन के म्यूजियम में रखी गई है, अभी भी है। और वो 4 फुट शायद चौड़ी है और काफ़ी फुट लंबी भी है, ठीक है। और इसकी स्टोरी ये है कि भी ये 50s की सदी में शायद लिखी गई थी, ये कोडेक्स गीगास। तो एक प्रीस्ट होता था गांव में, सबसे जो बढ़िया होता था, जो सबकी हेल्प करता था, भगवान को बहुत मानता था। लोग उससे इन्फ्लुएंस होते थे कि हम लोग भगवान की तरफ जाएंगे, हम लोग भगवान को पूजेंगे। वो सबको टिप्पणी जरूर देता था अपनी, अच्छा। कि यार ये सही है, ये गलत है। वो लोग उसके पास मदद लेके जाते थे। तो कहते हैं ना कि भी जो इतना अच्छा होता है ना, तो एक तो फ्लो आता ही आता है। जैसे लूसीफर में ईगो का फ्लो आया था, भगवान ने नीचे फेंका था धरती से उसको, ठीक है। तो वो इतना अच्छा था, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्लो आया था कि यार मैं अब ना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है ना, पर मैं वो चीज़ें कर नहीं पा रहा जो आम इंसान करता है। तो ये चीज़ें तो अब जो एकदम से छोड़ देते हैं ना, सब कुछ संन्यास ले लेते हैं, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती। अपने प्रभु को मान के रखना ये भी बहुत बड़ी साधना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आसान नहीं है जितना मैंने फील किया है। हम तो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं ना, एंड ऑल इन्जॉय भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं।
तो उनके लिए नहीं होती, तो उनके दिमाग में एक चली चीज़ उसके दिमाग में कि यार मैं यही चीज़ करके देता हूँ, तो वो सबसे बड़ा पाप उसने किया फिजिकल हो गया किसी औरत के साथ। ओके। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फिजिकल होना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सन्यासी हो तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप नहीं हो सकते, अच्छा, अगर प्रीस्ट हो तो आप फिजिकल नहीं नहीं हो हो सकते सकते, या फिजिकल रिलेशन बिल्ड नहीं कर नहीं सकते। बिल्ड कर सकते आप नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप सिस्टर कह सकते हो उनको, डॉटर कह सकते हो, बट ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि आप गॉड के प्रति हो सकते हो। आपको शुद्ध रहना होता है। मैं ये नहीं कहता फिजिकल होना ये अशुद्धता है, बट उनके रूल्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन वो हो गया, तो राजा को पता लग गई, लोगों ने बता दिया, राजा को पता लग गई, राजा ने बुलाया उसको, राजा ने कैद रखा उसको जेल में। तो राजा ने उसको बुलाया, ठीक है, प्रजा के सामने अपने महल में। तो बोलते कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, बता, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि राजा उसकी फिरकी ले रहा था, राजा को पता है मरने वाला है, कुछ कर ही नहीं सकता। कहता तू मेरे लिए क्या कर सकता, अगर तूने मेरे लिए कुछ अच्छा कर दिया मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो वो कहता है प्रीस्ट कि यार मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं एक ज्ञान की किताब दे सकता हूँ, ठीक है, जो इतना ज्ञान होगा उस किताब में आपको कोई नहीं दे सकता। अच्छा। ठीक है। तो राजा बोलता है चल चल, दिया तुझे मौका। राजा को पता है लिख नहीं सकता, कल तो इसकी फांसी है, इसको मार देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रीस्ट घर जाता है खुशी खुशी में, यार मैं तो आज़ाद हो गया। पर उसको यही नहीं पता था एक जिंदगी आज़ादी है, कल तो मरना ही है तुमने। क्योंकि दुनिया भर का ज्ञान एक दिन में कैसे लिख सकता है कोई बंदा, नहीं लिख सकता। तो कहते हैं कि भी वो इतना साधना में लीन होता था, उसके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी। अब उसने पाप कर दिया, नहीं तो भगवान के साथ वो लिंकअप था बिल्कुल, ठीक है। भगवान से चीज़ें मांगता था, पूरी हो जाती थी उसकी, किसकी हेल्प करने को मांगता था, पूरी होती। अब उसको पता लगे कि मैंने पाप किया तो भगवान मेरी नहीं सुनेगा, कट ऑफ है भगवान से, अब ना भगवान से मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पाप किया है। तो उसने बोला कि अब मैं शैतान को बुलाऊंगा। तो उसने कॉल किया सैटर्न को, ठीक है। अब इतना लीन था वो प्रार्थना में, तो उसको नेगेटिव की पता होगा कि यार ये नेगेटिव एनर्जी को ऐसा बुलाते हैं। तो उसने नेगेटिव एनर्जी को बुलाया, वो था लूसीफर, सैटर्न, उसको बुलाया उसने। तो लूसीफर बोलता हाँ जी बताइए क्या करूँ मैं आपके लिए। तो उसने बोला कि मेरे को किताब लिखनी है, 4 पन्ने मैंने लिख दिए, वो थक गया था, 4 पन्ने सेम हैंड राइटिंग में 4 पन्ने उसने लिख दिए। तो लूसीफर बोलता मैं किताब तो लिख दूंगा तुम्हारे लिए, पर तुम मेरे को क्या दे सकते हो, तुम मेरे को दोगे क्या, उस बेसिस पे मैं किताब लिखूं। तो प्रीस्ट ने बोला कि तुम मेरे कुछ साल ले लो, अच्छा, मेरे 30 साल ले लो, मेरे 40 साल ले लो, पर मेरे को जीने का हक दे दो। लूसीफर था चालाक, लूसीफर को पता था ये सोल की डील कर रहा है मेरे से, उम्र की डील कर रहा है, इसकी मैंने अगर 100 रुपये हाथ डाला, इसके मैं 40 साल नहीं, जितनी उम्र है इसमें सारी खींच लूंगा अपने पास। तो लूसीफर था चालाक, लूसीफर यही है, लूसीफर चालाकी ही करता है, लूसीफर का सबसे बड़ा हथियार चालाकी ही है। तो वो चालाकीपन में उसने डील कर दी लूसीफर से। तो अब सैटर्न बोलता कि चलो अब मेरे लिए 60 किलो से लेकर 70 किलो तक कच्चा मांस लेके आओ। प्रीस्ट बोलता मैं कहाँ से लेके आऊँ, कहता तुम्हें मैं थोड़ी चीज़ें देता हूँ, तुम जाके आओ। शक्ति दी उसने थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी दी कि वो कच्चा मांस कहीं से लेके अरेंज कर सके। वो रात को कच्चा मांस लेके आया, गधों का, घोड़ों का, ठीक है। कहते हैं कि भी लूसीफर इतना क्रूल था उस समय, उसने वो गधे और घोड़ों के चमड़ों पे वो लिखी थी किताब। वो जब लिख रहा था ना, वो फड़फड़ा रहे थे उनके चमड़े, इतना क्रूल था वो सैटर्न, इतना क्रूल था वो फड़फड़ा रहे थे। उसने सब कुछ लिखा। अब उसने पूरी किताब लिख दी। अभी भी आप एग्जामिन करोगे ना जाके स्वीडन में, वैसे तो वो पूरा शौकेश में बुक वो बंद है, अभी एग्जामिन करोगे गधे और चमड़ा, उसका घोड़े का चमड़ा निकलेगा कि उससे उस पर लिखी गई है किताब प्रॉपर। और वो ऐसी किताब है कि आप उस टाइम मानोगे, उस टाइम प्रिंटर्स भी नहीं होते थे, इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स उसने बनाए हुए। उसने अपना भी डायग्राम्स बनाया हुआ, उसमें एक प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ कि मैं कैसा दिखता हूँ। शाही कपड़ों में है वो नीचे, उसके बड़े बड़े नेल्स है, उसके सींग है, वो औरत भी है वो मर्द भी है, मतलब वो भेदभाव नहीं कर रहा, ठीक है। और इतना अच्छा लिखा गया ना उसमें, कोई भी पर्सन एक दिन में वो लिख ही नहीं सकता, ऐसी किताब हो। इतनी मोटी किताब है वो एक दिन में कोई लिख ही नहीं सकता। क्या मैं आपको चलो मैं आपको बोल दूं यार मैम, आप ना 4-5 पेज लिख के दे दो मेरे को ना, आपकी दूसरे या तीसरे पन्ने में हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी। ट्रू। ठीक है। अब वो इतनी मोटी किताब जो एक अगर बंदा बैठे
वो 24-25 साल अगर लगातार लिखेगा तो वो किताब लिखी जा सकती है, नहीं तो नहीं लिखी जा सकती। वो भी इतने अच्छे डायग्राम्स के साथ। अगर 24-25 साल भी लिखोगे, आपको साल बाद या महीने बाद ही हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी। आप कैसे, लगातार बोल रहा हूँ मैं, खाना पीना कुछ नहीं खाना उसके बाद, नहीं तो वो पहले से लिख रहा था, थ्योरी ऐसी भी आती है, नहीं तो वो शैतान ने लिखी है। बट इसकी कोई तुक बैठता नहीं कि वो 25 साल से लिख गया, क्योंकि हैंडराइटिंग उसमें चेंज होनी चाहिए, प्रॉपर डायग्राम्स बने हैं, ऐसे ऐसे रिचुअल्स लिखे हैं उसमें कि भगवान को बुलाना, और ऐसी लैंग्वेज इसमें लिखा है जो अभी तक वो समझ नहीं पाया कोई। अच्छा। हिब्रू, लैटिन और एक दो हो लैंग्वेजेस उसको मिक्स करके लिखा गया है कि वो कोई समझ ना पाए, और जो उसको डिकोड करने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं मारा जाता है, नहीं तो उसको भगवान रोक लेता कि भाई तुम मत कर। मैंने ये चीज़ डिकोड करने की कोशिश की थी, किताब खुद भी की थी? हाँ, खुद भी की थी मैंने। हिब्रू अल्फ़ाबेट्स पूरे लिखे, लैटिन के अल्फ़ाबेट्स पूरे लिखे। करना मत भाई लोग, ये चीज़ सही नहीं है। एंड मैं प्रॉपर उस चीज़ को डिकोड करने लग गया था, है ना। जैसे एक लाइन है तो मैं उसको डिकोड करूँगा अल्फ़ाबेट ढूंढ के, ये हिब्रू का है तो इसका मतलब ये होएगा। तो मैंने देखा यार, मेरा ना सर दर्द होने लग गया, मेरे से वो आगे इतना इतना गंदा सर दर्द होने लग गया कि यार मेरे से लिखी नहीं गई वो, मतलब लिखी इन द सेंस मेरे से पढ़ी नहीं गई वो, डिकोड नहीं की वो, डिकोड नहीं हो सकी मेरे से। मतलब काफ़ी नेगेटिव उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, मान सकते हो? बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। रिचुअल्स लिखे गए हैं, भगवान को कैसे नहीं मानना वो लिखा गया है, धर्म को कैसे तोड़ना है वो लिखा गया है, शैतान कैसे बनना है वो लिखा गया है। और अगर जिसने वो किताब पढ़ ली वो तो अभी टॉप पे ही होएगा, और शायद उस पे इतने पन्ने गायब भी हैं किताब अच्छा। के। कहते हैं उन पन्नों में ऐसी चीज़ें थी जो दुनिया के राज थे, जो आगे जो अभी रूल कर रहे हैं ना, उन बंदों के पास है वो पेजेस। एंड ये नहीं है कि भी ये म्यूजियम में अभी रखी गई है, ठीक है, इसको पहले राजाओं ने रखने की कोशिश की अपनी लाइब्रेरी में सजाने अच्छा। के लिए कि ये अच्छी लग रही है यार, हम इससे कुछ सीखेंगे, ये हमारी शान बढ़ाएगा, क्योंकि वो मोटी किताब थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसमें डायग्राम्स इतने अच्छे बने हुए थे। एंड राजाओं ने काफ़ी युद्ध इसकी वजह से हारे हैं, जिसने रखी है वो राजा कहीं ना कहीं मारे गए, पतन हो गया उनका। हाँ, वो राजा उनका राजमहल जल गया आग में, कुछ ना कुछ, मतलब इसको कोई रख नहीं पाता, इतनी शापित है ये किताब। अच्छा, अब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि जो ये एप्स्टीन फाइल अभी निकल कर आई है, ये भी बहुत, मतलब इट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू दीज रिचुअल्स एंड ऑल। मैम ये जो एप्स्टीन फाइल है ना, ये इंसानियत की तो हद ही पार हो गई है इसमें। मतलब इसमें ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आपने देखी नहीं ये चीज़ें, मतलब देख नहीं सकते आप इस चीज़ को। मतलब मैं देखने बैठा था, इतनी लो हो गया था ना, मेरी इतनी एनर्जी स्लो हो गई थी, मैं देखे जा रहा हूँ। मैंने सारी देखी हैं पीडीएफ्स जितनी भी पढ़ी हैं, उसमें वीडियोस हैं, नाबालिगों के साथ बच्चियों को लेके ये आइलैंड पर जाते थे, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड था वो, ठीक है, उस पर पहले भी काफ़ी असॉल्ट के केसेस लगे थे, बट वो जेल से बाहर आ जाता था हमेशा। अभी जो इस बारी फाइल निकली है वो प्रॉपर तगड़ी निकली है। अब ये फाइल रिलीज़ करने का भी कोई इनके पास मुद्दा होगा, ये जान के रिलीज़ नहीं की, इसके ऊपर इसके पीछे भी कोई ना कोई इनका मकसद है जो रिलीज़ की है। जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी बच्ची को वहाँ लेके जाता था, ठीक है, एंड प्रॉपर उनके साथ होता था, जो वो प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको उल्टा टांग के उनको मार के ना, एक होता है कि उम्र का राज, आपने देखा होगा कि आजकल जो अमीर होते हैं ना वो जवान रहते हैं। हाँ, राइट राइट राइट, ये भी बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है कि जवान रहने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है। हाँ जी, मतलब हम लोग आम लोग सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के लिए। हाँ जी, तो हाँ जी। बताओ क्या कह रहे थे? तो मैम वो जब प्रेग्नेंट हो जाती थी, वो बच्चा जो बच्चे उनके निकलते हैं ना, छोटे छोटे छोटी बच्चियों के बच्चे नहीं हाँ, होते हैं जब, जो वो उनको तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती थी ना, उनको वो क्रीम कहते थे, आइसक्रीम। वो जो इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसको निकाल के वो खाते थे, ऐसे थे वो। इस पर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, बिल क्लिंटन, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स, आपके जितने भी जाने माने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं आप जिनको रोल मॉडल मानते हो, उनके सबके नाम जुड़े हुए हैं। अब जो उम्र वाली बात है जो आप मेरे को बोल रहे हैं, उनको उल्टा जब टांग दिया तो उनको मारेंगे, और ये 15 साल से कम बच्चों को ही लेके जाएंगे वहाँ पे। 15 साल से ऊपर नहीं लेके जाना, 15 साल से नीचे जितने बच्चे कम है ना, 15 साल की उम्र से, उनको ही लेके जाएंगे, उनको उल्टा टांगेंगे, उनको जोर से पहले मारेंगे,
तो जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं मतलब अभी, तो कहीं ना कहीं दे आर लिंक्ड टू एप्स्टीन फाइल्स। हाँ जी, हाँ जी, एप्स्टीन फाइल से लिंक है ये चीज़ें, इंडिया में भी चल रही हैं चीज़ें काफ़ी, बस पता नहीं है क्योंकि पावर के खिलाफ जो भी जाता है इंडिया में तो उसका तो शरेआम उसको मार ही देते हैं, ठीक है। एंड रही बात जेफरी एप्स्टीन की बात, वो बच्चे को लेके जाता था, अभी आप बोल रहे थे ना उम्र बढ़ती है काफ़ी लोगों की ना, उम्र रहने का राज क्या है, सुंदर रहने का राज, तो उसमें यही आता है कि उसको वो मारते हैं उल्टा करके, एंड 15 साल से कम बच्चियाँ उनको ही मारेंगे, वो प्रॉपर उनसे ही काम करवाएंगे, उनको मारेंगे अच्छी तरह, तो उनमें ना एक डर केमिकल निकलता है उनके ब्लड से, है ना, वो जब डर के बाद निकलता है 15 साल के नीचे नीचे, तो वो जब उनको पता लग गया कि ये प्रॉपर डर गए हैं, अब फिर उनके यहाँ पे सर पे छेद करके वो प्रॉपर ब्लड निकाला जाता था, फिर उसके बाद वो ब्लड को पीते थे वो लोग, वो है राज उनका जवानियत का। मतलब दिस इज सिन, लाइक कौन ऐसे कर सकता है, मतलब एक आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, एक मैं आपको एक और इंसिडेंस बताता हूँ कि एक छोटी लड़की थी, इसमें मैंने पढ़ा था कि एक छोटी लड़की थी, वो जेफरी की बात है, जेफरी एप्स्टीन जो भी है, कि वो उसको बोल रही थी कि जीसस को बोल रही थी कि यार मेरे को प्लीज़ छोड़ दो, कि मेरे को जाना है यहाँ से, इस आइलैंड से। तो जेफरी ने क्या किया, उस लड़की को पहले जीसस की ड्रेस पहनाई, छोटी लड़की थी, फिर उसके साथ किया, प्रॉपरली उसको हरास किया, एंड देन उसको वही जीसस की ड्रेस में, जैसे जीसस को प्रॉपर उनको किया था वैसे ही प्रॉपर मार के टांग दिया। माय गॉड। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, इसमें मैं शेयर भी नहीं कर सकता, अंडरस्टूड है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं जो हम सेंसिटिव लोग चीज़ें नहीं हैं। बात भी नहीं कर सकते। इवन अभी भी हम ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव में आ जाती हैं, है ना, हाँ जी, हाँ बहुत जी, ज़्यादा सेंसिटिव आ जाती हैं। तो इसके अलावा भी हम जब इल्यूमिनाटी के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके रिचुअल्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं एक जगह कोविड का जिक्र मैंने पढ़ा, हाँ जी, वो था कि कोविड भी एक स्ट्रैटेजिक थी इन इल्यूमिनाटीज के ही ग्रुप का। हाँ जी, मैं आपको एग्जांपल की तरफ बताता हूँ, ये जब 1G निकला था ना 1997 में, 1990 में भी 1997 में, उसके साथ एक फ्लू आया था, रशियन फ्लू, अच्छा। उस टाइम लोग मरे थे। जब ये 4G निकला था, 4G नेटवर्क 2009 में निकला था, उसके साथ आया था स्वाइन फ्लू, वहाँ पे भी लोग काफ़ी मरे थे, पर कामयाब ही नहीं हुए थे ये लोग, कामयाब नहीं, ज़्यादा लोग नहीं मरे थे, इनको बैलेंस आउट करना था। वो चीज़ें PDF में भी बोली गई हैं। अब बिल गेट्स बहुत बड़ा नाम आता है, इसको मैं जोड़ता हूँ आगे जाके। एंड जब ये 2020 आया, देन एक लॉन्च हुआ नेटवर्क 5G, उसके साथ आया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस ऐसा वायरस था, लोगों को मार दिया जाता था, उनके इंटेस्टाइन निकाले जाते थे। अब क्या पता वो लोग खाते हों उन चीज़ों को, क्या पता उन चीज़ों को बेचते हों, पर मेरे हिसाब से बेचेंगे तो क्या, उन चीज़ों को खाने का ही होता था। तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, और कई लोगों को पता भी लग गया था कि यार ये चीज़ें गलत चल रही है, क्योंकि जो घर पे बैठे थे, जो घर पे बीमार हो रहे थे, जो घर पे सही हो रहे थे, वो तो ठीक थे। जिनको पता लग गया कि हाँ ये बंदा बीमार है, पड़ोसी या जो भी है कॉल कर लेते थे, उनको पता लग जाता था पुलिस को, यार ये बंदा बीमार है, उसको लेके चले जाते थे। अब मेरे खुद नॉन में हुआ है, ठीक है, मैं रिश्तेदारी बताना नहीं चाहता, उनको बेड पे लिटाया गया, पूरा वेंटिलेटर पे उनको रखा गया, हमें पता लग गए थे वो नहीं है अभी, उनको प्रॉपर फिर ले जाया गया, उनके पार्ट्स निकाले गए थे, ठीक है, हमें लाश तक नहीं लेके जाने दिया था, कि वहाँ तक जाने नहीं दिया था हमें, उनका बॉडी नहीं मिली आप लोग। बॉडी वो संस्कार कर दिया था उन्होंने पहले। अब ऐसी चीज़ें हैं। अब मान के चलो ये बिल गेट्स है, अब कोरोना वायरस आया था, ये कोरोना वायरस जो है एप्स्टीन फाइल में पहले से डिस्कस हो गया था कि हम लोग निकालेंगे ऐसा कुछ कि भाई संतुलन, लोग काफ़ी बढ़ गए हैं तो हमें कम करना है संतुलन। तो बिल गेट्स, अब चाइना पे सब लोग बोल रहे थे कि चाइना ने करवाया, चाइना ने करवाया, चाइना ने नहीं करवाया ये चीज़ें, क्योंकि चाइना से अगर निकलता तो चाइना, तो मैं कह रहा हूँ चाइना क्यों ही करेगा ये चीज़ें, ठीक है। अब जितनी चीज़ें निकल के आ रही है ना, बिल गेट्स में प्रॉपर उसमें मेल्स में लिखा हुआ है कि बिल गेट्स बोल रहा है कि ऐसा निकालते हैं, उसने इन्वेंट किया था, उसने ये चीज़ निकाली, एंड देन बिल गेट्स ने ही वैक्सीन सेल की होल ओवर वर्ल्ड, बिल गेट्स ने ही प्रॉपर वैक्सीन्स लगवाई, 2-2 3-3, एंड कहते हैं कि जो वैक्सीन्स के अंदर था वो जेफरी एप्स्टीन के थोड़े से DNA मिक्स थे, कि हम उसके बाद उसके लिए थोड़ा सा सोच सकें या उसके जैसा कुछ सोच सकें। अब ऐसा उसमें चीज़ों में लिखा आ रहा है।
ये सब कहाँ है मौजूद जो आप बता रहे हो, ये कहाँ लिखा है? गवर्नमेंट की वेबसाइट में मैम प्रॉपर कुछ कोड्स आते हैं उसमें, वो डाल के आप दे सकते हो चीज़ें, प्रॉपर पड़ा हुआ है गवर्नमेंट की वेबसाइट में। अभी तो 30% बताया जा रहा है, अभी तो 70% कवरेज नहीं है यहाँ पे। अब पीएम का भी नाम है अपने, एंड अब क्या कह सकते हैं, अब ये चीज़ें चल रही हैं, हम देख भी रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखते हैं किस किस का नाम आएगा। माइकल जैक्सन का भी नाम आया था, मैं उसको खुद पसंद करता हूँ उनको। एंड जब ये नाम आया था तो मैं काफ़ी वो था यार कि इनका नाम क्यों आ गया माइकल जैक्सन के पीछे। पहले भी उनको काफ़ी कुछ कहा था कि नेवरलैंड्स उन्होंने बनाया था, वहाँ पे छोटे बच्चों को रखते थे। वो लोग कहते थे कि आप बट नहीं, वो जेफरी एप्स्टाइन की जो आइलैंड था उस पर एज अ स्पाई काम कर रहे थे। एज अ स्पाई जब उनको पता लगा कि ये बच्चे वहाँ से लेके वहाँ अपनी संस्था में रख रहा है, बच्चों को फिर रिहा कर रहा है, ठीक है, इनको गलत नहीं कर रहा है, इनके साथ कुछ इनकी बली बुली नहीं दे रहा बाल के लिए, जो ये बाल को कहते हैं, ठीक है, बाल के लिए बली बुली नहीं दे रहा। फिर माइकल जैक्सन ने गाना निकाला था, दे डोंट केयर अबाउट अस। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था यार नहीं, हम नहीं निकालने देंगे आपको। ये चीज़ें काफ़ी विवाद लेके आ सकती हैं, क्योंकि माइकल जैक्सन को पता था मैं गाना निकालूंगा, काफ़ी कुछ सच सामने बाहर आएंगे। फिर माफिया ने हेल्प की थी किसी माइकल जैक्सन की, देन वो गाना निकला। लेकिन फिर भी तो माइकल जैक्सन कहाँ नहीं, बचे? हाँ नहीं रहे, वो मारा ही इन्होंने है, क्योंकि वो रास्ते का कांटा बन रहा था ना, मारा ही इन्होंने है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम इससे इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है, पर्सनालिटीज़ तो हैं ही, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनका नाम जोड़ा जाता है कि वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं इल्यूमिनाटीज से, लेकिन कंपनी भी हैं बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे ऐसे ब्रांड हैं हमारे सामने जो मैं देखती हूँ रेगुलरली, जो ट्रोल में आते रहते हैं कि ये भी इससे जुड़े हैं, इनके लोगो देख लो, ये देख लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सैटेनिक जो ब्रांड है लोग सब चला रहे हैं वो है एप्पल। एप्पल, एप्पल, आईफोन, आईफोन, आई आई मतलब क्या है, ओ फोन। अब सिरी, हे सिरी आप बोलते हो ना, सिरी का अगर आप उल्टा करोगे ना उसको, वो आयरस बनता है। आयरस क्या होता है, आग का ही है। अब ओ हर एक चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, हर एक चीज, ओके। ठीक है। अब एप्पल जब लॉन्च हुआ था ना पहला, जब लैपटॉप, वो $666 का लॉन्च हुआ था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सर्च भी कर सकते हो, क्रोम पे जाइए, आप खुद भी अपनी सेल्फ सर्च कीजिए, $666 का पहला एप्पल का लैपटॉप बिका था। क्यों इतना क्यों रेट रखा उन्होंने? अब वो एप्पल पूरा क्यों नहीं, आधा क्यों खाया हुआ है? ये एडम और ईव की कहानी मैंने आपको बताई, वो इससे निकला है। वो प्रॉपर एप्पल वाले कह रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ से लिंक कर रहे हैं। आप क्रोम कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा, पर हम फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं। आईफोन, ए आई का मतलब क्या है? आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई आ गया ना, आँख। ओके। वो भी एक तरह का, अभी देखिए आप इंस्टाग्राम पे कितना सॉफ्ट पॉर्न आने लग गया है, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिखा रहे, पर उस चीज़ को बैन नहीं कर रहे वो लोग, उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि देखो 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 हम कर रहे हैं। गलत यूज़ हो रहा है, कहीं सही यूज़ तो मेरे को दिखा नहीं उस चीज़ का, बहुत कम जगह सही यूज़ दिखेगा आपको। तो ये चीज़ें आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। अब कोको कोला ब्रांड है, अब मैं कोको कोला का माड़ा नहीं कह रहा, मैंने भी कोक्स बहुत पी हैं, ठीक है। अब कोको कोला का ब्रांड है, आप देखोगे ना उसके नीचे सी बन रहा है, वो टेल जा रही है, एंड ऊपर कोला, ऊपर उनका सींग जा रहा है, सैटर्न का सींग जा रहा है ऊपर। अच्छा, हाँ, अगर आप रिवर्स करोगे ना, एल डिबागो में कुछ बनता है, एल अलो डिबागो ऐसे कुछ बनता है, अगर उस पैटर्न्स को रिवर्स करोगे, उसका मतलब होता है हाई डेविल। हाई डेविल, हाई डेविल कोको कोला ब्रांड में। अब ये चीज़ें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। अब चलो ये चीज़ कोइंसिडेंस है, मैं आपको एक और ड्रिंक बता देता हूँ। मॉन्स्टर ड्रिंक आती है एक, हाँ एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक है, लोग बहुत पीते हैं, मैंने भी पिया। अब मेरे को खबर होगी, मैंने कब जब से नहीं पी। अब उसमें ना ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं बॉटल में, ऐसे 7 टाइप, हाँ उल्टे हाँ उल्टे, हाँ, वो हिब्रू में होते हैं, हिब्रू लैंग्वेज है वो। अच्छा, वो हिब्रू में कहते हैं उसको 666, वो सैटर्न का 666, वो प्रॉपर 666 है। और मॉन्स्टर में ना, जब वो मॉन्स्टर नीचे लिखा हुआ है, ओ में उन्होंने ना क्रॉस डाला हुआ है, हाँ ट्रू, ठीक है। अब अंडरवर्ल्ड जब जाता है वो डाउन हो जाता है, वो डाउन, बॉटल जब नीचे जाती है, ऊपर जाती है ना, जब डाउन होगी बोतल, तो वो जो क्रॉस है, वो क्रॉस ऐसे हो गया, और ऐसे किसका साइन होता है? सैटर्न का साइन है। जब ये क्रॉस ऊपर हो गया तो फिर जीसस का साइन हो गया।
जब अब इसका कहने का ये मतलब मैं नर्क में हूँ, है ना, वो जा रही है ना अप तो ये एंड तो डाउन। खुला इसका ये मतलब खुला प्रमोट कर रहे खुला हैं। प्रमोट कर रहे हैं, खुला प्रमोट कर रहे हैं। एक लिल नास नाम का सिंगर है, ठीक है, उसने शूज निकाले थे नाइकी से कोलैब करके, ओके। वो भी 666 शूज बनाए थे। अच्छा, 666 नंबर ऑफ सैटर्न है ना, सैटर्न नेगेटिव नंबर माना नेगेटिव जाता है। नंबर है। उसने 666 पेयर्स बनाए थे सिर्फ, ओह। सिर्फ ये देख लीजिए। उस पे जो शूज थे, उसका जो सोल होता है नीचे, उस पे ब्लड डाला हुआ था। ब्लड? हाँ, ये ब्लड वाले शूज थे, नीचे ब्लड डाला हुआ था सोल्स में। वो ब्लड क्या था, किसका था, इंसानों का था या किसका था, वो पता नहीं। ये चीज़ें शरेआम प्रमोट कर रहे हैं लोग, बट आपको खबर नहीं है इस चीज़ों की कि यार एक है ना, एक हेलो ड्रिंक है, उसमें तो प्रॉपर हेलो, वो प्रॉपर है, आप पोस्ट छुपा दोगे वो हेल लगेगा। हेलो भी काफ़ी चली होगी, एनर्जी ड्रिंक की काउंट होती है उसमें। अच्छा, जो मुझे ये बताओ कि अभी तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ का क्या रहा जब से ये लूसीफर, इल्यूमिनाटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया? वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं वर्स्ट एक्सपीरियंस इसका यही है कि इसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब मैं कह तो रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ मैं बाहर हूँ, है ना, मैं ये चीज़ों से दूर हूँ, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं कि मेरे को वो चीज़ें भी अभी अच्छी लगती हैं। एज अ शैतानियत नहीं कि मैं किसी का कत्ल कर दूंगा या किसी को वो कर दूंगा, बट जब ईगो कहीं पे भी आए, कहीं पे भी आए, वो आपको ख़त्म करेगी। बट थोड़ा बहुत तो मेरे को वो लगता है क्योंकि वो वर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। मैंने अपनी मतलब मैं अपने आप को वो रखना नहीं चाहता। दाढ़ी दूढ़ी मैंने शेव करवा दी एंड प्रॉपर मैंने हेयर स्टाइल ही बदल दिया कि मैं उसको मैं याद ही ना रखूँ यार। धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देन मैं अपने। अच्छा, जैसे यंगस्टर्स हैं, जैसे यूथ है, ये ना बड़ी तेज़ी से, क्योंकि देखो यार, नेम फेम पैसा सब कुछ मिल रहा है इसमें, हाँ जी, कुछ सेक्रीफाइसेस करके या फिर कुछ आपको जो आपने बताया रिचुअल्स करके आपको सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये नेगेटिव कितना है। तो यूथ जो अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, इसके लिए कुछ है अलार्मिंग चीज़ जो हमें बतानी चाहिए अपनी ऑडियंस को? हाँ जी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक करिए। और मतलब अगर मैं वैसे जेन्युइनली बोलूँ तो इट्स नेगेटिव। क्या मैम नेगेटिव? नेगेटिव है ये सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मत पड़ो तो अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हो पर्सनली तो जानिए आपके लिए क्या सही है। अब देखना वो वैक्सीन लगी हैं, अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, हाँ, बढ़ने लगे हैं। इम्यून सिस्टम लूज़ हो रहा है क्योंकि पहले तो बढ़िया था। हम्म। अब ये रिसर्च भी हुई है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने लगवाई है, ये प्रूवन है। हम्म। तो ख्याल रखिए अपनी फैमिलियों का, ध्यान रखिए इन चीज़ों का, जितना सतर्क रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ऐसी कोई भी इल्यूमिनाटी से रिलेटेड लोग आपके पास आ रहे हैं या फिर जुड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं, उनका क्या करें? देखो उनका, अगर आप गलती करते हो वो तभी आते हैं ना आपके पास, तो ऐसी गलती ही मत करो। वो ऐसे तो आपको अप्रोच करेंगे ही नहीं कभी भी। आप वहाँ गलती ही मत करो कि आपको वहाँ जाना पड़े, आपसे आगे वो मेल मिलाप करें। तो उन चीज़ों से दूर हो, रिसर्च करो, ठीक है, अपने लिए रिसर्च करो, बट उसको अपने आप पे ना आजमाओ मत कि यार मैं ये चीज़ कर दूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको वो एनर्जीज के बारे में पता नहीं है। आपको ये नहीं पता वो चीज़ असल में है क्या। बाल सब कह रहे हैं, बैलेंसियागा एक ब्रांड है, ठीक है ना, वो भी असॉल्ट ही करता है चीज़ों को प्रमोट करता है। हनी पाजी ने भी इस चीज़ के बारे में कहा था कि अब बैलेंसियागा है, अब वो बाल निकाल लो उनके, वो बाल तो वो शैतान की पूजा कर रहे हैं। जो जेफरी एप्स्टीन था वही सबको बलिया देता था शैतान को। तो इन चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतना बढ़िया रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो शरेआम बोल रहे हैं कि यार हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग करके रहेंगे। अभी इतनी चीज़ें, ये जो एप्स्टीन फाइल निकली, ये क्या लगता है आपको कि ये इतनी बड़ी पावर्स हैं, वो लोग ये रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे। रोक सकते थे ना, तो उन्होंने आने क्यों दी? ये लोगों को दिखाना चाहते हैं ये सब आम है, आप ये सब कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसे होता है, बहुत स्वादिष्ट है, लड़कियों को असॉल्ट करना बहुत अच्छा है, पर इन चक्रों में नहीं पड़ना, ये सरासर गलत है। ठीक है, इंसान होने पर धप्पा है आपका अगर आप ये चीज़ें करते हो तो।
ये सच है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। इस कलयुग में ना जाने हम क्या क्या देखेंगे, और कलयुग हमें एप्स्टीन फाइल्स जैसे ना जाने कितने और राज हमारे सामने लेकर आने वाला है। और इल्यूमिनाटी, लूसिफर, डेविल, डेमन, इन सब की दुनिया वाकई एक अंधेरी दुनिया है, जिससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर। नेम, फेम, पैसा शायद दोबारा आ जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी वापस नहीं लौटेगी। तो ये जो शोसेबाजी या फिर कूलनेस, कूल डूड दिखाने के लिए लोग इल्यूमिनाटी के टैटूज़ बनवा लेते हैं, लूसिफर को फॉलो करने लग जाते हैं, इनसे बचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी आपके हाथों में है। सो आप तंदुरुस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई और सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे एक नया वीडियो और आपके साथ लेके आएँ, और जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच।